लद्दाख सिर्फ एक नाम नहीं, ये इमोशंस है जिसमें इसका सफर ही इसकी मंजिल है और रास्ते जिंदगी जो खुद कहीं नहीं जाते पर आपको मीलों दूर तक ले जाते हैं। लद्दाख केवल एक जगह नहीं, ये मेरी तरह लाखों लोगों का ड्रीम प्लेस है जहां वो लाइफ में एक बार आना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। फर्क नहीं पड़ता ये सफर कितना मुश्किल और कितना चैलेंजेस से भरा होगा, बस फील करना है उस हर वाइब्स को जो इस अनजान पहाड़ी रास्ते से आती है। तो आइए मेरे साथ फील करें उस लाइफ टाइम मूवमेंट को और यादों में रहने वाले पलों को। तो चलिए मेरे साथ भारत की सबसे खूबसूरत और एडवेंचरस बाइक राइड पर, जिसे कहा जाता है लद्दाख। आपने अभी तक देखा मैंने अपनी जर्नी हरिद्वार से शुरू करी अपनी फैमिली का आशीर्वाद लेकर और अपनी बाइक पर निकल पड़ा इस बेहद रोमांचक यात्रा पर, जिसमें देहरादून के रास्ते में पहुंचा और पहुंचा मैं हिमाचल। यहां मैं रात में हिमाचल पहुंचा और यहां पे नाइट का मैंने स्टे लिया। अगले दिन मैं यहां से निकल पड़ा क्वीन ऑफ हिल्स मनाली की तरफ और दूसरी नाइट का स्टे मैंने यहां पर लिया। तीसरे दिन मैं निकल पड़ा खूबसूरत पहाड़ों की राइड पर, जिसमें हिमाचल के खूबसूरत नजारों के बीच बाइक चलाकर मैं जा पहुंचा जिस्पा गांव में। इस खूबसूरत गांव में एक होम स्टे में मैंने नाइट स्टे करी और नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ा लद्दाख के लिए। आज का दिन बहुत ही ज्यादा चैलेंज से भरा रहने वाला था क्योंकि लाइफ में मैं पहली बार लद्दाख जा रहा था। पहाड़ी रास्ते और भी मुश्किल और भी दुर्गम होते जा रहे थे और मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा था। तो वी आर इन बारालाचला पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे बारालाचला पास होते हुए मैं एंटर हुआ लद्दाख में। सरचू में हवा इतनी ज्यादा ठंडी चल रही थी कि कान फटे जा रहे थे। तो ये एक सरचू गांव है जो यहाँ से लद्दाख शुरू होता है। हवा इतनी ज्यादा ठंडा है कि यहाँ पे सिर एकदम हिल गया है, इतनी ज्यादा। सरचू के बाद गाटा लूप्स के बेहद खतरनाक और एडवेंचर से भरे रास्ते के बाद हमारी ठंड से हालत खराब हो चुकी थी। हाथ पांव सुन्न हो चुके, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का भयंकर सन्नाटा और खराब रास्तों में जैसे तैसे हम रात तक पहुंचे पांगांव जो कि 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर मौजूद है। बड़ी बेचैनी के साथ यहाँ पर हमारी रात कटी और नेक्स्ट डे की कहानी अब ये रही आपके सामने। तो ये देखिए, ये है पांग की मॉर्निंग। ये देखिए कैसा बिल्कुल एकदम रेत का रेगिस्तान है पर बर्फीला रेगिस्तान है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। सुबह के टाइम पे ये जितने ये रखे हुए सब जम गए थे। चारों तरफ का एक बार नज़ारा देखो आप। यहाँ पांग में रुके हुए थे। हेलो गाइस, मैं हूँ दीपक और फिर से वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। और कल आपने देखा हम कैसे गिरते पड़ते यहाँ तक पांग तक पहुँचे थे रात में। तो पांग है सामने और मैं आपको दिखाऊँ वो नदी। अभी तो धूप पड़ रही है ना, तो चलना शुरू हुई। वो सुबह वो नदी जम चुकी थी। यहाँ पे पेड़ नहीं है, इस वजह से सुबह सबके सिर दर्द हो रहे थे। जितने डॉक्यूमेंट्री में आके रुके हुए थे ना, सबके सिर दर्द। यहाँ आपको एक पेड़ नहीं मिलेगा, इस वजह से ऑक्सीजन की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और अभी आपको दिख रहा है वो ऊपर ट्रक चल रहे हैं। अभी हमको ऐसे करके ले जाना है। ले यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है, तो बहुत टफ होने वाला है। चौथा पांचवा दिन हो गया पर आराम से जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहे, अपना प्यार देखते रहे, क्योंकि ये एडवेंचरस राइड होती ही ऐसी है। तो एंड तक देखते रहे, आपको दिखाएंगे हम सारे नज़ारे। सामान सारा बांध ही लिया है और आज है 7 अक्टूबर है आज। तो दोस्तों यहाँ से निकल चुके हैं पांग से। पांग ये भी लगभग 16,000 फीट की हाइट पर है। तो अभी सिर दर्द की दवाई लेनी थी, तो यहाँ पे मैंने आर्मी कैंप से ले ली। आर्मी के लोग इतने अच्छे, इतने जेन्युइन के मैं क्या ही बताऊँ। देखो मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं करी, कई लोग होते हैं आर्मी की लेते रहते हैं फुटेज, पर मैं हूँ एक जिम्मेदार ब्लॉगर, तो मैंने बिल्कुल ले ली। बेस कैंप की इतनी अच्छी बातें थी कि इतना अच्छी बातें आपको लगती, पर मैंने नहीं ली क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। अलाउ क्या मतलब सही भी नहीं रहता वो एक जिम्मेदार नागरिक होने की तरह। पर इतना अच्छा लगा, आधे घंटे हमने साथ बिताए, उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई।
जब मैंने बताया तो वो कह रहे थे मैंने आपका चैनल देखा है। एक उनमें से भाई मिले हरियाणा के थे, कह रहे हमने तो आपका चैनल देखा है, हम देखते हैं। तो वो और अच्छे से फिर मिले, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, इतने जेन्युइन थे। और फिर उन्होंने दवाई वगैरह दी। ये चढ़ाई के बाद अब ये मिली एकदम स्ट्रेट रोड, ये ड्रीम रोड मानी जाती है इस साइड पर। सोचिए 16,500 हजार फीट की ऊंचाई पर ऐसी सीधी सड़क मिलती है, ये अलग ही आनंद बांध देती है। यहाँ पर बनेगा भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। यहाँ पर व्यू देखिए, आसमान कितना ब्लू है, इतना ब्लू आसमान आपको अपने शहर में नहीं मिलेगा। कितना क्लीन है, रंग देखिए बिल्कुल ब्लू, एकदम साफ। एक भी पेड़ नहीं दिखेगा, एक भी घास का कतरा नहीं दिखेगा। कितना बड़ा एरिया है ये देखिए, लाइफ टाइम मेमोरी है ये। यहाँ बीच में एक जगह पे रुके हैं, नहीं ये तिब्बती स्टाइल में मैं रुका हूँ, और देखे चारों तरफ कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मैंने कहा बीच में रुक जाते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है भाई, लद्दाख की पहचान है। अब हम एक और हाई पासेस पे पहुंच गए, तांग लांगला, उसके पास पहुंच गए। बहुत ही ऊंचा है, बस मैं अकेला चला जा रहा हूँ। और भैया सही बताओ 3 दिन हो गए पेड़ देखे हुए, सच बता रहा, 3 दिन से पेड़ नहीं देखे मैंने। लांगला पास के ऊपर हिल पे जैसा मैंने आपको दिखाया था। और ये देखिए सामने लगा हुआ है बोर्ड, और एल्टीट्यूड आप जरा गौर करें, एल्टीट्यूड पे हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तभी तो से कहा जाता है लद्दाख द लैंड ऑफ पासेस। तांग लांगला एल्टीट्यूड 17,482 फीट। यू आर पासिंग थ्रू 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा भारत का तिरंगा शान से लहराता हुआ सबसे ऊपर हम। देखिए साइड में बर्फ कैसे बिछी हुई है, स्नो सामने है बर्फ के पास। इतनी ऊपर तो गोप्रो की बैटरी भी बहुत तेजी से डेड हो रही है। देखिए पासेस इस तरीके से काम करता है। अभी हम ऊपर थे, तांग लांगला वो ऊपर था, अब हम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आपको सड़क ये एकदम नीचे, इसलिए ये पूरा लद्दाख में ऐसा ही आपको मिलता है कि पहले आपको सड़कों मोटर लेवल से ही ऊपर तक जाना पड़ता है, पहाड़ की चोटी तक, और फिर धीरे 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 करके वापस आप नीचे जाते हैं। अब हम फिर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत नीचे तक हम पहुंच जाएंगे। उपसी गांव एक पड़ता है यहाँ से 50 किलोमीटर, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और दोस्तों अब पहुंच गए हम रुमसी एक गाँव है, और अब बिल्कुल भीड़ कम हो चुकी है, छोटा सा गाँव है। रुमसी में पहुंच गए हैं, रुमसी नाम है ना, रुमसी में पहुंच गए। और यहाँ मौसम ठीक है, 14,000 का एल्टीट्यूड है, तो उस हिसाब से तो ठीक है। पांग बहुत ठंडा था, उससे भी ठीक है। यहाँ पे रुक गए हैं, और इस वाली जैकेट ने यार बहुत साथ दिया है। मुझे नहीं पता था, राइडिंग जैकेट में तो इतनी ठंड लग रही थी कि बीच में मुझे चेंज करनी पड़ी, पर ये वाली जैकेट जो डीकैथलॉन से खरीदी थी ना मैंने, इसने बड़ा साथ दिया। अब तो बिल्कुल अच्छा लगा। चल चुके हैं आगे, अब आगे ले है यहाँ से 80 किलोमीटर। नहीं 2 या 3 बाद अब थोड़े बहुत पेड़ मुझे दिखना शुरू हुए हैं। ये रूपसी से आगे गया गांव है, और ले यहाँ से 70 किलोमीटर रह गया है। ये देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत आपको पेड़ मिलेंगे। पूरा का पूरा एज टू एज लद्दाख एक जैसा ही दिखता है, ऐसा ही सेम टू सेम। और ये पत्थर देखिए सिर्फ ऐसा लग रहा है सिर्फ चिपके हुए, बस कौन कहाँ रुका है, कैसे रुका है, कौन सब राम भरोसे ऐसे करके। और ये वाला पहाड़ भाई क्या बात है, मतलब कुछ भी बयान नहीं कर सकते। नेचर ने ऐसे सजाया है ऐसे लद्दाख को, इस तरीके से सजा रखा है। उपसी गांव यहाँ से 23 किलोमीटर रह गया है। और देखिए सामने, जो नहीं देखा वो नहीं समझ पाता कि क्या देख रहे हैं हम, कितने अलग हैं। ऐसे मैंने पहाड़ नहीं देखे लाइफ में, इस तरीके के डिजाइन के। हर पहाड़, हर चोटी, उसमें हर ऐसे निकले हुए पॉइंट से। और देखिए क्या ब्लैक कलर की घाटी है एकदम, पहाड़ भी काले, मौसम भी, और साथ में चल रही है नदी जो ऊपर ग्लेशियर से आ रही है। और देखिए एल्टीट्यूड अब कम होता जा रहा है, तो देखिए अब आपको झाड़ियां भी दिखने लग गई, थोड़े बहुत पेड़ भी दिखने लग गए। इस तरीके के पेड़ जो 3 दिन से गायब थे।
कितनी प्यारी है, एक अलग ही वाइब्स है इस पे। यहाँ पर कितना प्यारा तो ये जल लग रहा है, देखिए नीला कलर का एकदम, पाकिस्तान में चली जाती है। और वैली देख रहे हैं आप, कितनी सीनिक ब्यूटी है। मतलब आपने जब भी बचपन में कोई सीनरी देखी होगी तो ऐसी होती थी ना, एक नीली सी नदी, पेड़ और पहाड़, और यहाँ से आ रही है आगे ग्लेशियर से। उपसी गांव आ चुका है आपके सामने। अब यहाँ पे एक चौराहा मिलता है जिसमें से हमें लेफ्ट हैंड पर जाएगा तो कारगिल, लेह और त्रिकुशी, और उस तरफ लोमा। तो हमें इस तरफ ही जाना है फिलहाल। और यहाँ पे लगा हुआ है साइन बोर्ड, तिब्बती जो लद्दाखी लैंग्वेज है उसी में देखिए, ले 37 कारू 13 और पेंगोंग 203। और ये पीले पीले पेड़। बाइक से घूमने का मजा है भाई लद्दाख सही में, तभी आप देख पाओगे ब्यूटी कितनी ज़्यादा है इधर। ये वाली, ये कितना ड्रीम था मेरा इस रोड पे बाइक चलाने का। तो यहाँ पे कारो में पहुँच गया हूँ। कारो एक आर्मी एरिया है, तो मैंने जाते हुए तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करी। पर क्या है, यहाँ पे आपके अपने सिम नहीं चलते, जो आपके अदर स्टेट के सिम होते हैं ना, वो लद्दाख में नहीं चलते। तो अगर आपको 2-3 दिन 4 दिन लद्दाख रहना है तो बिना नेटवर्क के कैसे रहोगे यार, मतलब क्या शेयर करोगे, किसी को क्या दिखाओगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको एक सिम की। तो मैंने शॉप से भी एक सिम अपने लिए लिया है। 10 मिनट बाद स्विच ऑफ करूँगा तो उसमें नेटवर्क आ जाएंगे, तो एक सिम लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और यहाँ पे जुले लिखा है, जुले का मतलब होता है नमस्ते यहाँ पर। तो जो यहाँ पे लोकल होते हैं, तिब्बती लैंग्वेज होती है ये लद्दाखी, उसमें जुले बोला जाता है, नमस्ते। जियो का, और जियो नेटवर्क अच्छा बता रहे हैं तो जियो का लिया मैंने। लगभग 400 किलोमीटर बाद अब जाके पहला पेट्रोल पंप देखने को मिला है। यहाँ से रह चुका है 20 किलोमीटर दूर लेह, और दोनों तरफ अब ग्रीनरी। लेह कैपिटल है लद्दाख की, तो उसी तरीके से डेवलप भी है। जब से सेंट्रल टेरिटरी बनी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तब से तो और तेजी से इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। कितना प्यारा व्यू है यार, देखिए। यहाँ पर सबसे खास होती है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री जो इनका एक विरासत होती है, इनका जो पुराना इतिहास होता है, उन्हें मोनेस्ट्री बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ महल होते हैं, हमारे यहाँ पे मठ होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे मोनेस्ट्री होती है। तो मोनेस्ट्री यहाँ पे बहुत सारी होती है। कुछ मोनेस्ट्री में मैं आपको लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा उन्हें। तो मॉर्निंग में हम पांग से निकले थे, आपने पूरा आज का ब्लॉग देखा होगा, पूरी वीडियो देखी होगी। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं कैपिटल ऑफ लद्दाख यानी लेह में, जो भारत की सबसे खूबसूरत शहरों में से है। और इस वक्त शाम हो चुकी है, मतलब रात ही हो चुकी है, और लेह का मार्केट जल्दी बंद हो जाता है, क्योंकि लेह में उतनी भीड़ नहीं होती जैसी आपको मनाली या मसूरी में मिलेगी। यहाँ पे भी एक मॉल रोड है, तो जैसा भी है आपको दिखाते हैं चल के लेह का मॉल रोड। और ये है मॉल रोड, जो कि मसूरी में भी है, मनाली में भी है और यहाँ भी है। पर यहाँ वाला कम भीड़ होने की वजह से जल्दी बंद हो जाता है। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमते हुए। और यहाँ के लोकल बोलते नहीं है, जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ के रंग में ढल चुके हैं। अब सुबह करते हैं, सुबह करेंगे लेह को एक्सप्लोर और करेंगे लद्दाख को भी एक्सप्लोर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट में जो आपका मन हो वो ज़रूर लिखना। पर जूले यहाँ पे नमस्ते को बोलते हैं, तो सभी को मेरा प्यार भरा जूले।